तो आज से ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, आज से हम आप जन्म में नहीं आए हैं, अनेक जन्मों से। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद हमको याद रहता है, और माँ के गर्भ में जब डाला जाता है तब भी याद रहता है। 5 महीने और 5 दिन में जब जीवात्मा को नीचे उतारा जाता है माँ के इस गर्भ में, उस समय जीवात्मा को याद रहता है, और जीवात्मा जो है भगवान का दर्शन करती है और उसका आवाज भी सुनती है। आप कहोगे कि निशानी बताओ। स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब बच्चा रोने लग जाए तो उस समय जो कांसे का बर्तन होता है ना, कांसे का बर्तन, उसको बजाओ, उसमें से क्या निकलेगी? आवाज, ध्वनि निकलेगी। वो ध्वनि को, उस आवाज को सुन करके बच्चा मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा। उपाय करके देख लेना आप। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी बात को कोई धरती पर आज तक काट नहीं सका। हमने करके देखा है, तब बैठ करके बोलते हैं विश्वास से। कहा कि कांसे का बर्तन बजाना। और एक उपाय बताया कि जब बच्चा रोने लग जाए तो ये जो दिया जल रहा था यहाँ पर, ऐसा दिया उसके सामने जला करके रख दो, उसको एक टक देखेगा, ध्यान से देखेगा। तो इसका तात्पर्य जो जिन्होंने नामदान लिया है वो समझ गए। बच्चा जो है अंदर में उसकी आवाज सुनता है और उसका दर्शन भी करता है, उससे बात करता है, उससे चर्चा करता है, और उसको कहता है कि हे भगवान, मैंने बहुत कष्ट झेला, बहुत पीड़ा झेली, मैं अनंत जन्मों में गया, तूने दया की, तूने जो है मुझे मनुष्य शरीर दिलाया, लेकिन मैंने जो है अपराध किया, मैंने जो है कुकर्म किया, मैंने जो है गलत रास्ते पर चला। अब की बार मुझे मौका दे दे, अब की बार मुझे जन्म दे दे, अब की बार मुझे बाहर भेज दे। मैं जो है तेरा भजन करूंगा, मैं तेरी उपासना, मैं तेरी भक्ति, मैं तेरी साधना करूंगा, और अब की बार जन्म मरण के चक्कर से छूट करके सदा के लिए तेरे घर आ जाऊंगा। तो महात्माओं ने अपने वचन में कहा है कि गर्भवास में कॉल किया है, नाम जपूंगा मैं तेरा। किसका? उस भगवान का। बाबा जी अपना नाम नहीं जपाते। अभी आपने जो उच्चारण किया जय गुरुदेव, नाम किसका? भगवान का, परमात्मा का, बाबा जी का नहीं। बाबा जी कहते हैं कि मैं प्रचारक हूं, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं और सनातन धर्म का प्रचार करता हूं। बाबा जी ने कहा कि मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये जो पौधा आप देख रहे हो, ये पौधे के नाम के पीछे दास लगाओ तो वो बाबा जी का नाम है। बाबा जी का नाम जय गुरुदेव नहीं है। बाबा जी का नाम जो है, ये पौधे के पीछे अगर दास लगा तो वो नाम बाबा जी का है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि गर्भवास में कॉल किया था। कॉल का मतलब होता है फोन नहीं, वचन। कॉल का मतलब होता है वचन। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। ये झूठी दुनिया में आई ना बात। शुरू में ही आपको कहा ये सब झूठा है, सब झूठा है। अगर सच्चा होता तो मौत के समय कोई काम आता। सच्चा होता तो सिकंदर को कोई अपनी श्वासों की पूंजी दे देता कि भाई तू चल जा अपने माँ के पास, अपने देश में मर। लेकिन नहीं, तो सिकंदर ने जान लिया कि यहाँ कोई किसी का नहीं, मेरा जितना समय युद्ध में मार काट में गया सब व्यर्थ गया, सब झूठा, सब जो है धोखा हुआ मेरे साथ। तो सिकंदर ने अपने सिपाहियों को कहा, अपने दास दासियों को कहा कि ऐ दास दासियों, है सिपाहियों, जब मेरा जो है जनाजा निकलेगा, मेरी पद यात्रा, मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी, उस समय पर जो है सारा मेरा जितना भी सोना चांदी और जितना भी मेरा खजाना लुटा हुआ है, ये सब खजाना जो है मेरे पद यात्रा के आगे जो है बक्सों में लेकर के चलना, और मुझे जब तुम जो है वो बक्से में डालोगे तो मेरे दोनों हाथ को बाहर करना। जितना फौज फाटा है, घोड़ा है, लश्कर है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती और फौज है, सब जो है मेरे साथ चलेगी। मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना और मेरा सारा खजाना लूटा हुआ वो खोल करके आगे चलना, और ताकि दुनिया देखे कि पूरे विश्व को जीतने वाला विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। तो जब ऐसा जनाजा निकला तो ये कहा ना महात्माओं ने कि ये भ्रम का देश है, ये भूल का देश है, ये अज्ञानता का देश है, ये नासमझी का देश है। जब ऐसी पद यात्रा, अंतिम यात्रा उसकी निकली तो आपके और हमारे जैसे लोग कहने लगे, देखो राजा सिकंदर तो जिया तो ठाट से जिया, और देखो मर रहा है तो देखो सोना चांदी साथ में ले जा रहा है। ये दुनिया वाले ये कह रहे हैं। सिकंदर ये बता रहा है कि देखो दोनों हाथ खाली जा रहा हो, लेकिन देखने वाले ये कह रहे हैं कि देखो ये धन दौलत और जो जीता था उसको भी साथ में लेके जा रहा है। तो महात्माओं ने कहा कि सुई की नोक पर जो मिट्टी बैठती है, सुई की नोक जो है तुम यहां से ले जा नहीं सकते हो।
ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये किराए का मकान है, ये चंद सेकंदों के लिए और चंद श्वास से तुमको, चंद समय के लिए तुमको मिला है, और इसके किराए का भाड़ा और इसका किराया भी तुमको उसको देना है। और जब इसका किराया तुमसे लिया जाएगा और इसका जो है तुमको पूछा जाएगा कि मैंने तुमको ये मनुष्य मंदिर, मनुष्य शरीर, मनुष्य मकान, ये नेक दिया था, पाक दिया था, साफ दिया था, सुथरा दिया था, और तुमने इसको गंदा कर दिया, तो तब तुम क्या कहोगे? गुरु महाराज ने कहा, पूछेगा हाकिम तब तुम क्या कहोगे? जब हाकिम पूछेगा कि जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर पाक दिया, साफ दिया, सुथरा दिया, तो तुमने इसमें मांस, शराब, अंडा, मछली और दारू और बुराई और छल, कपट, बेईमानी, धोखा, और तुमने ये क्यों डाला इसके अंदर में? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तब तुम क्या जवाब दोगे? तब वहां पर चंद सेकंदों में जो है फैसला हो जाएगा कि इस जीवात्मा को, फलाने को ये जो है ले जाओ और 27 प्रकार के नर्क बताए, एक नर्क में डालो, 10 लाख वर्षों तक उसमें डालो, दूसरे नर्क में डालो, 5 लाख तक उस नर्क में डालो, फिर वहां से 27 प्रकार के नरकों से निकाल करके फिर कहाँ डालेंगे? 184 में कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी, ऊंट घोड़ा हाथी। मीरा जब महात्माओं के साथ घूमती थी, सत्संग किया करती थी, तो मीरा के घर के लोग कहते थे, अरे पागल, अरे बावरी, तू मारवाड़ की राजघराने की रानी, और तू जो है महात्माओं के साथ घूमती है, तुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? तो मीरा का वचन देखिए, मीरा क्या कहती थी कि शर्म तो मुझे तब आएगी जब मैं भगवान का सुमिरन छोड़ करके, महात्माओं की संगत छोड़ करके, और मैं सत्संग छोड़ करके जब मैं संसार भोगूंगी और 184 में जाकर के कुतिया बनूंगी, और घर घर जब मैं लब्धा खाऊंगी, और घर घर लब्धा खा करके मैं जब रोटी के लिए लाठी मारी जाएगी, और तब मेरा कितना अपमान होगा, तब मेरा कितना अपमान होगा। जब 184 में जाओगी और कुतिया बन करके अगर घर घर में जाऊंगी रोटी के लिए, और मुझे जो है रोटी नहीं मिलेगी और डंडा मारा जाएगा और मुझे फटकारा और मुझे दौड़ाया जाएगा, उस समय कितना अपमान होगा। मीरा ये कहती है। लेकिन हमको शर्म लगती है भक्ति करने में, सुमिरन करने में, महात्माओं के पास जाने में, ध्यान भजन सुमिरन करने में, शाकाहारी प्रचार में जाने में, किसी की सेवा करने में, किसी को रोटी खिलाने में। हमारे पास क्या है? टूटा फूटा मकान तो है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बादशाह, मीरा ने जो है राजपाट को ठोकर मार दी, और आप और हम ये चूने और गारे के मकान को जो है बहुत बड़ा समझ रहे हैं, कुछ काम में आने वाला नहीं है। मीरा का तो नाम हो गया। तो ये है मनुष्य शरीर, और महात्माओं का कार्य बड़ा ऊंचा होता है। हमको आपको जो है अपनी आत्मा पर दया करनी है। सबसे पहले हम आप कह रहे हैं ना, जीवों पर दया करो, तो सबसे पहले जो है अपने आप पर दया करो, आपकी और हमारी जीवात्मा पर दया करो। जब अपनी जीवात्मा पर आप दया कर लोगे, उसके बाद जो है दूसरे की जीवात्मा पर भी आप दया करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप दुखी हो, जैसे आप तकलीफ में हो, वैसे सब तकलीफ में है। तब आप सब पर दया करोगे। इसलिए अपनी आत्मा को आप अधोगति से बचाओ, और उसके लिए क्या है? अपने इस शरीर को पाक साफ रखो। अपने इस शरीर में गंदगी मत डालो। इसमें मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दारू, शराब, इन चीज़ों को मत डालो। इसको अपवित्र मत करो। वरना अगर भाड़े के मकान में, अगर आपने मान लो, हम सूरत में रहते थे किराए के मकान में, और सूरत में जब मकान में रहते थे किराए पे, तो किराए का मालिक कह देता था, मकान मालिक, खीले भी मत ठोकना। खीले ठोकने की परमिशन नहीं थी। अब भाई बर्तन कहाँ लगाएंगे? कहीं भी लगाओ, खीले मत ठोको। और भाड़ा चाहिए, खीले मत ठोकना, गंदा मत करना, और साफ सफाई रखना, यानी बहुत नियम। तो किराए का जो मकान होता है, वो किराए का जो मालिक होता है, किराए और किराएदार जो होता है, वो मकान को साफ सुथरा रखता है, और जब जाता है तब भी साफ सुथरा करके जाता है। लेकिन ये किराए के मकान को अगर हम गंदा कर देंगे, तो किराए के मकान का जो मालिक है वो नाराज हो जाएगा और वो सजा दे देगा। इसलिए इसको साफ सुथरा, पहली बात। दूसरी बात क्या? अपने मन, बुद्धि और चित्त को निर्मल रखो। किसी के प्रति कटुता नहीं, किसी के प्रति शत्रुता नहीं, किसी को पराया और किसी को गैर नहीं। कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, ये ख्याल दिल में भरते हैं। जब हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके रूहों पर रहमत की नजर वो करती है। रहमत यानी दया। कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, सब एक ही घर से आए हैं। तुम बंजारे, हम पाटिल, वो कुनबी, वो चौधरी, ऐसा नहीं है।
ये जातियां मन की जातियां है, मन ने ये सारा पसारा कर दिया है, बुद्धि ने पसारा कर दिया है। वास्तविक पसारा जो है कुछ नहीं है। जैसे पहले आरंभ में आपको बात बताई गई कि एक ही सत्य है, क्या एक ही सत्य है क्या? ये सब झूठ है और सत्य क्या है? वो मालिक सत्य है, वो परमात्मा सत्य है, ये सब झूठ है। ये जाति जो लगाई है आपने, ये भी झूठ है। आप कहते हो ये एक बहू है और मैं सास हूं, मैं इस पे रोब झाड़ूंगी, ये भी झूठ है। आपका मन का धोखा है। वो जीवात्मा है, उसको ये मत कहो कि ये तुम्हारी बहू है और मैं इस पर रुबाब झाड़ूंगी, नहीं। क्यों आप कहते हो कि मेरी सास ने मुझ पर रुबाब झाड़ा है इसलिए मैं मेरी बहू पे रुबाब झाड़ूंगी? तो ये अज्ञानता है। उसमें ये देखो कि ये जीवात्मा है, ये बेचारी जीवात्मा है, ये उस परमात्मा का अंश है, उसके पुत्र है, उसके सच्चे बच्चे हैं। जैसे हम है वैसे वो है। तो किसी को कोई तकलीफ नहीं देना और सबके काम आना, और नहीं काम आ सकते तो चुपचाप अपना काम करना, किसी के काम में और किसी के जो है बात में बाधा नहीं बनना। तो ये महात्माओं की शिक्षा है। ये अगर करते रहेंगे तो आगे का रास्ता भी मिलता जाएगा। लेकिन पहला रास्ता ही आप अगर खंडित कर दोगे तो फिर अगला रास्ता भी नहीं मिलेगा, और दुखों का पहाड़ जब टूटेगा, ये सारे के सारे कर्म हम आप जो कर रहे हैं, ये चुकाए बिना वो यहाँ से जाने देने वाला नहीं है। इसलिए कर्मों की माफी, जो भूल चूक हमसे हो चुकी है उसकी माफी होती है, और वो माफी संतों के दरबार में होती है। इसलिए गुरु महाराज ने खुद अपने मुखारबिंद से कहा, गुरु महाराज ने कहा है कि हमको हुक्म है सबको सुना दो, हमको हुक्म है सबको सुना दो, जो आए शरण उसे माफी दिला दो। माफी करने का काम महात्माओं का है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, इनमें से आपकी माफी कोई नहीं कर सकता। आपके धर्मशास्त्र ही कह रहे हैं, और धर्मशास्त्र ही इस बात को कह रहे हैं कि माफी का डिपार्टमेंट जो है वो संतों महात्माओं के पास होता है। वो आपकी कर्मों की माफी करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको दीन बनना पड़ेगा, उनके दरवाजे पर जाना पड़ता है, उनके सामने जो है अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ती है कि महात्मा हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, अपराध हो गया, हमें माफी दिला दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। तो वो जब माफ कर देंगे तो वो भी माफ कर देता है, क्योंकि उनके पास अधिकार है। और माफी मांगने के बाद जो है उसके बाद से कोई भी ऐसा काम न करे जो कर्म बन करके हमको दुख दे, चाहे लक 84, चाहे नरकों में, चाहे फिर मनुष्य शरीर में। तो ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है धर्म प्रेमियों। इसलिए जो 2 शब्द आप सभी के सामने रखे गए उसको बड़े ध्यान पूर्वक और आपने मन, बुद्धि और चित्त को लगा करके सुना। हम